बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 10 जून। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंतहाई अहम डेवलपमेंट के हवाले से कि किस तरह अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने ही मुल्क अमेरिका को माजूर बनाना शुरू कर दिया है। एक क्रिपल में, एक डिसेबल्ड में कन्वर्ट हो रहा है अमेरिका। एक के बाद एक अमेरिका की बेसाखियां टूट रही हैं, वो बेसाखियां जिनके बलबूते पर, जिनके सहारे पर अमेरिका इस दुनिया पर हुकूमत करता है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका इस दुनिया पर हुकूमत करता है, लेकिन ये हुकूमत उसकी सिर्फ अपने बलबूते पर कायम नहीं। दुनिया में बहुत सारे ममालिक अमेरिका की तरफ देखकर फैसले करते हैं, अमेरिका के कहने पर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, और जो इसके पार्टनर्स और अलाइंसेस में मौजूद इत्तहादी ममालिक हैं, उनके बलबूते पर अमेरिका इस दुनिया में हुकूमत कायम रखे हुए है। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा वो 5 महाज जिन पर अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है, और आज 10 जून को छठे बड़े महाज पर अमेरिका को शिकस्त होने जा रही है। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन आगाज़ में चंद सेकंड्स में मैं आपको याद दिला दूं, आज बड़े दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक मरतबा फिर आपके साथ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए राब्ते का आगाज़ हो रहा है। वैसे जो लोकल मामलात हैं, 8 मार्च के बाद जिस दिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद जमा हुई, उस दिन के बाद से, क्योंकि मेजॉरिटी मेरी चैनल के ऊपर जो व्यूवर्स हैं उनका फोकस और उनकी तमाम तर तवज्जो भी पाकिस्तान के दाखिली सियासी मंजरनामे के ऊपर थी, तो मैं उसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। और अमूमन जो मैं इस चैनल के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ आलमी सियासी मंजरनामे के हवाले से, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला कुछ कम था, लेकिन अब मिक्स एंड मैच करेंगे दोनों मामलात के ऊपर। पाकिस्तान की दाखिली सियासत और आलमी सियासत दोनों के ऊपर वन बाय वन नज़र रखेंगे। आ जाते हैं जनाब स्टोरी की तरफ। बहुत अहम है, बहुत लेटेस्ट जो इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में अमेरिका होस्ट कर रहा है इस वक्त समिट ऑफ दी अमेरिकाज़। इस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 5 जो महाज हैं जिनके ऊपर अमेरिका को शिकस्त हुई, वैसे आप लोगों के पास उसकी तफसील मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के हवाले से सबको मालूम है कि क्या हुआ साल 2021 में, क्योंकि हुआ ये कि अमेरिका 2017 से 20 के दरमियान ये डिसाइड कर चुका था, इस हवाले से एस्टिमेट्स लगाए जा चुके थे। अमेरिका ने मुख्तलिफ पॉलिसी पेपर्स जारी किए, इसके हवाले से उनके दरमियान कंसल्टेशन प्रोसेस भी चलता रहा, अपने इत्तहादियों के साथ गुफ्तगू चलती रही, और अमेरिका ने बाय 2020 ये डिसाइड कर लिया कि चाइना को टेक ऑन करना है। चाइना के साथ मामलात बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं हो सकते, लिहाजा अब चीन को कन्फ्रंट करना है। और फिर हमारे सामने आते हैं जो बाइडन, अमेरिका के सदर, जो कहते हैं कि नॉट अंडर माय वॉच, कि मेरी मौजूदगी में चीन का दुनिया की ताकतवर तरीन इकॉनमी, दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। शी जिनपिंग का रास्ता रोकूंगा मैं। ये जो बाइडन ने किया, उनका जो स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ, वो मैं अपने चैनल पर कवर करता रहा हूँ। 4 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपना पहला खिताब किया था स्टेट डिपार्टमेंट में, उसके बाद से सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं। अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हमने चाइना को टेक ऑन करना है, और उसके लिए दुनिया भर में अपनी अलाइंसेस को मजबूत बनाना है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को इकट्ठा करना है। लेकिन अमेरिका को पहला धचका लगता है जिस वक्त वो ये कह रहा होता है कि हम अफ़गानिस्तान से निकलेंगे और अपना तमाम तरफ फोकस रखेंगे चाइना की तरफ, चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जो बदतरीन शिकस्त का दाग अपने माथे पर सजाकर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला, वो आपके सामने है। ये पहला महाज था जिस पर अमेरिका को शिकस्त हुई। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत थी, उनके साथ मामलात कैसे चल रहे थे, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। जबकि मैं इस बात पर पुरयकीन हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के लिए जो इस वक्त ड्राइविंग फैक्टर है वो है कि अमेरिका चीन के अदसे से, चीन के एंगल से जो है वो पाकिस्तान को देखता है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा रकाबत, जो एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो मौजूद हैं, इनके दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मौजूद है। तो उससे ड्राइव हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक़। क्या हुआ, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनके दौर में, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दूसरा महाज है जिस पर अमेरिका को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत करने से इनकार किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने
दौरा किया जिस वक्त रूस का, उसके ऊपर अमेरिका को बहुत तकलीफ हुई, अड्डे देने से इनकार किया। और अब जबकि पाकिस्तान में रजीम चेंज हो चुकी है और एक नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत संभाल चुके हैं, वो जितना मर्जी कहते रहें बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, उनके सबसे अहम और जो हुकूमत में मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो चाहे जितना मर्जी कहते रहें कि पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं अमेरिका ने, एक बात तय है कि इमरान खान साहब जिस नहज के ऊपर इस मुल्क की सियासत को ले जा चुके हैं, पाकिस्तान का महाज अभी तक अमेरिका के काबू में नहीं आया, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के ख़िलाफ़ जिस हद तक मौजूद है, तो ये हुकूमत चाहते हुए भी अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा फेवरेबल फ़ैसला नहीं ले सकती। ये है अमेरिका की दूसरी शिकस्त। तीसरा महाज जो अमेरिका ने हारा वो इंडिया का था, बावजूद इसके कि इंडिया को हर किस्म की मदद और मुआवनत बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामे पर अमेरिका ने फराहम की। चीन का मामला हो, चीन के ख़िलाफ़ इंडिया को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स फराहम करने का हो, उसके बड़े दिफाई मुआहदे इंडिया के साथ किए। लेकिन क्या मामला हुआ कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई, बावजूद इसके कि इंडिया क्वाड का मेंबर है, वो अलायंस जिसने चाइना को काउंटर करना है, अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड एलाय है साउथ एशिया में, उसके बावजूद इंडिया ने अमेरिका की हिमायत करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन और रूस की कॉन्फ्लिक्ट पर उसने न्यूट्रल रहने का, गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया। तो ये एक और महाज था जिस पर अमेरिका को शिकस्त हुई। चौथा महाज जिस पर अमेरिका को शिकस्त हुई वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जिसके हवाले से जो बाइडन ने कहा था कि आई विल मेक मोहम्मद बिन सलमान एंड आई विल मेक सऊदी अरेबिया अ पराया ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसको मुंह नहीं लगाएगा, अछूत बना दूंगा मैं इनको इस दुनिया का। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो बाइडन इस वक्त गिड़गिड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका दौरा तय हो जाए सऊदी अरेबिया का। दो ही ऑप्शन हैं उनके सामने कि या तो वहाँ पर भी एक रजीम चेंज करवाएं, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो कि हमेशा से गोद में बैठा होता था अमेरिका के जो करीबी इत्तेहादी मगरबी ममालिक हैं, उनके कहने पर चाइना के हवाले से और रशिया के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म करता था। इस वक्त जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है उसमें अमेरिका के सदर जो बाइडन मिन्नतें कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की कि किसी तरह अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन सऊदी अरब जो है वो रूस के साथ मिलकर ओपेक प्लस रशिया में इसके हवाले से मिलकर काम कर रहा है। हालांकि इससे पहले जो रूस और सऊदी अरेबिया है, इनके दरमियान टसल हमने देखी, लड़ाई हमने देखी, और तेल के मामले के ऊपर प्रोडक्शन के हवाले से इस पर इनके दरमियान एक जंग जो है वो गैर एलानिया आप जंग कह सकते हैं कि वो जारी रही। लेकिन सऊदी अरब का महाज जो है वो अमेरिका खोता हुआ नज़र आ रहा है, बावजूद इसके कि ये आपको याद भी होगा एक वीडियो में मैंने तज़किरा किया था कि अमेरिका के सदर का दौरा तय नहीं है, लेकिन अमेरिका के सदर कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अब उनका सऊदी अरब का दौरा हो। वो दौरा तय करने की कोशिश की गई। आगाज़ में इतलात आई कि जून में ये दौरा होगा, लेकिन फिर एक मरतबा फिर जो इस दौरा जो है इसको मुलतवी कर दिया गया। अब कोशिश ये की जा रही है कि जुलाई में ये दौरा जो है, जो कि उन्होंने इसराइल का और सऊदी अरब इन दोनों ममालिक का करना है, ये कर ले। ये है जनाब चौथा महाज जिस पर अमेरिका को शिकस्त हुई। पाँचवा महाज अगेन रूस और यूक्रेन के तनाजुर में अमेरिका के साथ अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाईं। अपने जो यूरोपियन ममालिक हैं उनको कहा कि आप पाबंदियां लगाएं, रूस से जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स करना ख़त्म कर दें, तर्क कर दें, हम भी करेंगे। मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई गई, लेकिन एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, ये एक ऐसा मामला है जो कि चाहते भी हों यूरोपीय ममालिक तो वो अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। तो ये एक और महाज है जिस पर शिकस्त हुई। और अब आज 10 जून को आखिरी दिन है समिट ऑफ द अमेरिकाज़ का। अमेरिकाज़ जो है आपको पता है कि अमेरिका एक मुल्क भी है जिसको हम कहते हैं, लेकिन एक बर्रे आज़म अमेरिका है जिसमें कुल मिलाकर तकरीबन 61 ममालिक और टेरिटरीज़ शामिल हैं। इसकी समिट जो है 1994 में उसका सिलसिला शुरू किया गया। समिट ऑफ द अमेरिकाज़ के नाम से पहली समिट अमेरिका ने होस्ट की थी 1994 में मियामी में। उसके बाद से अमेरिका ने कोई समिट होस्ट नहीं की। अब नौवां सरबराह इजलास अमेरिकाज़ का जो अमेरिका में शामिल बर्रे आज़म अमेरिका में शामिल ममालिक हैं, वैसे जो 61 ममालिक और टेरिटरीज़ हैं इसमें से मुतअद्दिद जो हैं
وہ مختلف دنیا کے ممالک کی کالونیز یا آکوپائڈ ٹیریٹریز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جس میں برطانیہ شامل ہے، جس میں فرانس شامل ہے، ڈنمارک شامل ہے، ناروے شامل ہے، نیدرلینڈ شامل ہے، اور امریکہ خود ان کے اپنے جو تسلط میں موجود ممالک ہیں ان کو اگر کنسیڈر یا ٹیریٹریز ہیں ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو پھر بھی ایک سائزیبل نمبر بنتا ہے، اراؤنڈ 40 جو کہ ممالک ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا۔ امریکہ کا اس جو سمٹ ہے اس کا بھی مقصد اور موٹو ایک ہی تھا کہ جو چائنا نے ان روڈز بنائی ہیں بر اعظم امریکہ کے مختلف ممالک میں، میکسیکو سے لے کر برازیل تک، دنیا کے جو بر اعظم امریکہ کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی ڈیپینڈنس اب چائنا کے ساتھ تجارت پر بہت زیادہ ہو چکی ہے، امریکہ سے وہ ہٹ چکے ہیں۔ تو پھر امریکہ نے اس سمٹ میں کوشش یہ تھی امریکہ کی کہ کسی طریقے سے ایک ڈھکوسلا دیا جائے، ایک طریقے سے ان ممالک کو بھی رام کیا جائے، قائل کیا جائے، اور چین سے ان کو دور کرنے پر، دوری اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس دوران امریکہ نے 3 ممالک کو انوائٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ملک ہے کیوبا، دوسرا نکاراگوا، اور تیسرا وینیزویلا۔ یہ وہ 3 ممالک ہیں جو کہ روس اور چین کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور یہ جو پہلی جو سرد جنگ ہے، سرد جنگ کے زمانے سے جو روس اور بلکہ اس وقت کے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ہوئی، اس وقت سے یہ ممالک سوویت یونین کے قریب ہیں اور امریکہ کے خلاف ہیں۔ ابھی بھی امریکہ یہاں پر کوششیں کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو، یہاں پر اپنے معاملات امریکہ لے کر آگے بڑھ سکے۔ امریکہ نے یہاں پر جو ان 3 ممالک کو نہ بلانے کا فیصلہ کیا سمٹ آف دی امریکاز، امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ اس کے حوالے سے اگرچہ انہوں نے بہت سارے ایفرٹس کیے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکی صدر کے کہنے کے اوپر بار بار بیک ڈور رابطے کرتا رہا مختلف ممالک کے ساتھ کہ وہ ان 3 ممالک کو نہ بلانے پر اعتراض نہ کریں، لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے میکسیکو کے صدر۔ میکسیکو کے صدر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سمٹ آف دی امریکاز میں شرکت نہیں کروں گا جس میں ان 3 ممالک کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی آپ سمٹ کروا رہے ہیں، سربراہ اجلاس کر رہے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ امریکہ اپنی مرضی سے ممالک کو لیو آؤٹ کر رہا ہے، ان کو لیفٹ آؤٹ چھوڑ رہا ہے، ان کو نہیں انوائٹ کر رہا۔ اب ایک کے بعد ایک پھر یہ بائیکاٹس کا سلسلہ شروع ہوا، اور امریکہ کے لیے سبکی کی بات یہ ہے کہ سمٹ آف دی امریکاز، جس کی پہلی سمٹ امریکہ نے خود 1994 میں میامی میں ہوسٹ کی تھی، بڑی سکسیسفل تھی، اس کے بعد سے امریکہ ان تمام ممالک کو، چھوٹے ممالک بھی شامل ہیں اس میں، بڑے ممالک بھی شامل ہیں ویسٹرن ہیمسفیئر میں، برازیل جیسی بڑی اکانومیز بھی موجود ہیں، پھر بہت چھوٹے چھوٹے ممالک بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں تو ہر ملک اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اس کا ووٹ ہوتا ہے، وہ ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کا، انٹرنیشنل کلاؤڈ میں وہ میٹر کرتا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک ممالک جو ہیں وہ چھوڑتے گئے، اور کل ملا کر 21 ممالک ہیں جنہوں نے اپنے سربراہان کو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو اس سمٹ آف دی امریکاز میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ تھن ہو کر 21 رہ گئی ہے یہ تعداد، اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے، جس میں ہنڈورس شامل ہے، جس میں گوئٹمالا شامل ہے، جس میں میکسیکو شامل ہے، کیوبا، نکاراگوا اور یہ جو وینیزویلا ہے، ان کو آلریڈی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میکسیکو اور پھر یہ وہ ممالک ہیں، ہنڈورس ہو گیا، گوئٹمالا، میکسیکو، جہاں سے میجورٹی امیگرینٹس کی، یعنی کہ جو لوگ ساؤتھ امریکہ سے، لیٹن امریکہ سے ہجرت کر کے پناہ گزینوں کے طور پر امریکہ میں گئے، امریکہ میں پناہ حاصل کی، وہاں پر رہتے ہیں، یہ ایک بڑا پرابلم ہے امریکہ کا جس کو اس سمٹ میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور وہ ممالک جہاں سے سب سے زیادہ مہاجرین کی یا امیگرینٹس کی تعداد امریکہ میں موجود ہے، وہ ممالک خود انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے رائٹرز کے میں آپ کو سٹوری کے 2 یا 3 کوٹس بتاتا ہوں، then I'll close this video because جو نیکسٹ ویڈیو ہے that is very important پاکستان اور روس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لاس اینجلس سے جناب رائٹرز جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک نیا امریکہ کا اکنامک پارٹنرشپ لیٹن امریکن کنٹریز اور ساؤتھ امریکن، سینٹرل امریکن کنٹریز کے ساتھ اناؤنس کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ چائناز گروئنگ کلاؤٹ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے
लेकिन इस समिट को जो है धुंधला दिया, इसके ऊपर गलबा रहा एक डिस्कॉर्ड और स्नब का, कि अमेरिका को स्नब किया गया, झिड़की दी गई मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जिन्होंने इस समिट का बायकॉट करने का और शिरकत ना करने का फैसला किया। सो दीज आर द डिटेल्स। अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है कि अपनी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल के बाद जब एवेलुएट किया जाएगा कि अमेरिका उसके मुख्तलिफ सदर हैं, परफॉर्मेंस उनकी जो है वो जज होती है, उनको रेट किया जाता है, उनकी रैंकिंग बनती है, शायद अमेरिका के सदर जो बाइडन वीकेस्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में शामिल होंगे, क्योंकि अमेरिका जिसका होल्ड होता था, इजारादारी जिसकी पूरी दुनिया पर कायम थी, हर मुल्क जो है वो उससे पूछकर फैसले करता था। आपके सामने है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि सैटेलाइट स्टेट रहा अमेरिका की, अमेरिका वाशिंगटन में बैठकर उनके अबरू के इशारे पर यहाँ इस्लामाबाद में फैसले होते थे। अब चाहे भी तो यहाँ पर मौजूद जो हुकूमत है वो अपने इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से अमेरिका के सामने सकम नहीं करेगी। मेरा ख्याल ये है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, इंतखाबात में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर अमेरिका के कहने पर फैसले करते हैं। सऊदी अरेबिया जो हमेशा अमेरिका की गेम करता रहा, सऊदी अरब उसके हाथ में नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका कि अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें अमेरिका की क्या सूरत हाल बन रही है, और फिर इंडिया जैसा मुल्क जिसके ऊपर इनाम कराम की बारिश कर दी अमेरिका ने, वो मुल्क भी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।